मौसम की यह स्थिति केवल आज तक सीमित रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के ताजा आकलन के अनुसार आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। कई राज्यों में लगातार बदलते दबाव के कारण वातावरण पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। इस अस्थिरता का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। तेज हवाओं के साथ बारिश का यह दौर अचानक तेज हो सकता है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार काफी ज्यादा रहने की आशंका है, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर एक के बाद एक जिलों में देखने को मिलेगा। जहां भी बादल हैं, वहां थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो सकती है, और जहां बारिश हो रही है वहां आंधी की रफ्तार बढ़ सकती है। खेती किसानी पर इस मौसम का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। खड़ी फसलें तेज हवा और बारिश से गिर सकती हैं। सरसों, गेहूं, आलू और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था करें। पशुपालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। खुले स्थानों में पशुओं को बांधने से बचें। मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। ठंड और बारिश के कारण पशुओं में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। शहरी इलाकों में यह मौसम कई तरह की समस्याएं खड़ी कर सकता है। निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है। ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ सकती है। ऑफिस, स्कूल और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह के समय ठंड और बारिश के कारण बच्चों को परेशानी हो सकती है। फिसलन के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। यात्रा करने वालों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सड़क मार्ग पर दृश्यता कम हो सकती है। तेज हवा के कारण बड़े वाहनों को संभालना मुश्किल हो सकता है। रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहाड़ी इलाकों में हालात और ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। वहां बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। पर्यटकों को बिना जरूरत यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह मौसम जोखिम भरा हो सकता है। ठंड और नमी के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को सलाह दी गई है कि गीले कपड़ों में देर तक न रहें। बारिश में भीगने से बचें और शरीर को गर्म रखें। ठंडी हवा सीधे शरीर पर न लगे, इसका ध्यान रखें। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। आंधी तूफान के समय खुले मैदान में खड़े न हों। पेड़ के नीचे शरण लेने से बचें। मोबाइल फोन और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। तेज हवा छप्पर और टिन की छतों को उड़ा सकती है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। मौसम से जुड़ी हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर आने वाले घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम की यह चाल किसी भी वक्त तेज हो सकती है। सतर्कता ही इस समय सबसे बड़ा बचाव है। हम आपसे अपील करते हैं कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन। मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में घने बादल तेजी से सक्रिय होते दिख रहे हैं। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कई इलाकों में मौसम का मिजाज गंभीर बना हुआ है। पश्चिम से आ रही नमी भरी हवाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ऊपरी वायुमंडल में तेज हलचल देखी जा रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के संकेत साफ हैं। अचानक तेज बारिश के दौर शुरू हो सकते हैं। गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। तेज झोंकों वाली हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। कई जिलों में बादल बेहद निचले स्तर पर आ चुके हैं।
दृश्यता में कमी महसूस की जा रही है। सड़क मार्ग पर चलने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों पर असर पड़ सकता है। तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के खंभे कमजोर हो सकते हैं। बिजली आपूर्ति